1, 2, 3, come on. Come on, come on. Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming to the next part of chapter 2nd of class 10 NCERT Science, and this is the lecture number 8. So before this lecture we have already discussed so many things, so many points, so many important concepts which you can see, which you can watch in the I button. ठीक है, तो देखिए हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कॉमन सॉल्ट्स एज ए रॉ मटेरियल. द कॉमन सॉल्ट मीन्स दिस व्हाट यू कॉल सोडियम क्लोराइड. इसका यूज हम कुछ और केमिकल्स को बनाने में करते हैं. ठीक है, मीन्स इसकी हेल्प से और कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं. ठीक है, उनकी हम बात कर रहे थे. तो उसमें हमने फर्स्ट देखा कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, CaOCl2. ठीक है, ये था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम थर्ड नंबर जो है वो हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा मीन्स विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा आपको कैसे बनता है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. पहली बात, बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है. देखिए अगर आपको याद हो तो बेकिंग पाउडर होता है एक. ठीक है, बेकिंग पाउडर इजीली मार्केट में मीन्स जो ग्रोसरी का शॉप होता है उस पर अवेलेबल होता है. और उसी बेकिंग पाउडर में एक उसका कंपोनेंट या उसका एक इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज़ बेकिंग सोडा. इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये इसका केमिकल नेम है. केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3. इसको कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको. देखिए ये है आपका NaCl, जो कि हमने स्टार्टिंग में हेडिंग लिखा है कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल. NaCl की जो रिएक्शन होती है हम उसको अमोनिया, उसके साथ में वाटर और उसके साथ में हम CO2, इतने सारे जो सब्सटेंसेस हैं मीन्स से सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब आपस में जब रिएक्शन करता है तो एक सब्सटेंस बनता है और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का भी यहाँ पर एक प्रोडक्शन होता है. अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अब देखिए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, हमें इसका pH कैलकुलेट करना है. क्या करना है, हमें इसका pH कैलकुलेट करना है. तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है pH पेपर. आपको मैंने एक क्लास में बताया था मैंने pH पेपर क्या होता है. pH पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करते हैं इंडिकेशन के हेल्प से. ठीक है, उसमें कलर चेंज होता है, उस हेल्प से हम pH फाइंड आउट करते हैं. अब एक रफली आइडिया होना चाहिए कि इसका pH कैसा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH कैसा होगा. तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि ये हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्ट है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है. और अगर ये सॉल्ट है तो ज़रूर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बना होगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, इट मीन्स ज़रूर इसमें कोई ना कोई एसिड और बेस भी होगा, एसिड एंड बेस भी होगा.
अगर एसिड है, बेस है, दैट्स वाई इट इज़ मेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें ये पता करना है कि विच एसिड एंड विच बेस इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। सो इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ए बेस प्लस carbonic acid that is H2CO3. Now when sodium hydroxide and carbonic acid reacts with each other, then they form sodium bicarbonate. Okay, so sodium hydroxide यहाँ पर बेस है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर एसिड है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें साथ में और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, पता है हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो ऐसा होता है। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो बेस पार्ट है, एक बेसिक पार्ट है और एक एसिडिक पार्ट है। देखिए हाइड्रोजन H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है। कैसा एसिड है ये, वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इनका मीनिंग क्या होता है, सिंपली वीक एसिड का मतलब है कि इसकी जो pH है वो कुछ ज़्यादा होती है। एसिडिक फार्मूला, एसिडिक रेंज क्या होती है हमें पता है, 0 से 7 और 7 से 14, ये होता है हमारा pH स्केल। 0 से 7 का जो इलाका एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक एरिया, और 7 एग्जैक्ट 7 वाला जो होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, नाउ बेसिक मीन्स 7 to 14, इसको हम बेसिक pH या बेसिक रेंज बोलते हैं, एल्कलाइन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी एसिड का pH 0, 1, 2, 3 तक होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक माना जाता है। ठीक है, और अगर उसका एसिडिक pH, उसका pH 7 के लगभग 6 पॉइंट समथिंग हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है इनका आयनाइजेशन, कि अगर किसी एसिड को आपने वाटर में डाला, इफ़ यू पुट एन एसिड इन वाटर एंड देन इफ इट इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, देन if the ionization is 100% then we call it strong. okay, so ये जो होता है कार्बोनिक एसिड, इसका आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग 100% नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज़ वीक एसिड। वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होता है, इसका pH ज़्यादा होता है, इसका pH कम होता है, और जो रिजल्टेंट बनता है सॉल्ट, इस रिजल्टेंट सॉल्ट का जो pH होता है वो क्या होता है, बेसिक रेंज में आता है, बेसिक रेंज में आता है। दैट इज़ वाई ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हीट करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो क्या होगा, सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, जब इसको आप हीट करते हैं देन सोडियम कार्बोनेट बनता है, दैट इज़ Na2CO3 प्लस वाटर बनता है, और साथ में NaHCO3 को हीट करने पर वाटर, सोडियम कार्बोनेट और CO2 बनता है। ठीक है, ये 3 सब्सटेंस बनते हैं ऑन हीटिंग NaHCO3। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर जनरेट होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर एक रोल होता है। ठीक है, वो हम इसका रोल जो है वो देखेंगे किसमें, बेकिंग पाउडर में। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का मीनिंग क्या होता है, सिंपली NaHCO3 प्लस कोई भी एक एडिबल सॉल्ट, कोई भी एक एडिबल सॉल्ट नहीं, एसिड, एडिबल एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। एंड बेकिंग पाउडर इज़ इजीली अवेलेबल ऑन ग्रोसरी शॉप्स। ओके, हम लोग इसको कुकिंग में
बेकिंग पाउडर को कुकिंग में यूज़ करते हैं सोडा के नाम से। सिंपली सोडा नाम से बोलेंगे तो वहाँ पे शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा है वो इस टार्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं खाने में जो भी हमारा यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, डिसोशिएट होता है। और यहाँ पर अभी जो मैंने बताया CO2 गैस रिलीज होती है और ये जो CO2 गैस जो रिलीज होती है, ये CO2 गैस क्या करती है, जो भी हमारा फूड आइटम है उसको क्या करती है, ये सॉफ्ट बना देती है, उसमें से गैस बाहर निकलती है, उसको सॉफ्ट बना देती है और स्पॉन्जी बना देती है, फ्लफ़ी जिसको हम बोलते हैं फ्लफ़ी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली इसका यूज जैसे पकोड़ा होता है, पकोड़ा और समोसा, ये सब जो होते हैं इनको बनाने में होता है। इसके अलावा ब्रेड या जो केक होते हैं, यानी मेनली बेकरी जो इंडस्ट्री है, बेकरी, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, इसका बेकिंग सोडा एज ए बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका यूज़ देखा जाए तो इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है एंटा एसिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, एंटा एसिड्स। ये एंटा एसिड्स क्या होते हैं, हमारा जो एसिडिटी हो जाता है कभी कभी, जो ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाना खाने से या ज़्यादा देर तक अगर हम भूखे रहते हैं विदाउट टेकिंग मील, उन दैट कंडीशन क्या होता है, हमारा जो स्टोमक होता है उसकी वॉल से, स्टोमक की जो वॉल होती है उससे एसिड का सीक्रेशन होता है और वो जो एसिड होता है उसकी वजह से हमारे को एसिडिटी होती है और हमें बेल्चिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो उसको रिलीफ करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम एक एंटा एसिड यूज़ करते हैं और उस एंटा एसिड का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड बेसिक नेचर का होता है, माइल्ड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और माइल्ड बेसिक नेचर मीन्स हमारी स्टोमक में एसिड एक्सेस है, ओके, स्टोमक में एसिड एक्सेस है, उस स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड यूज़। फर्स्ट यूज़ क्या था, बताया था अभी, जो हमारा फूड वगैरह होता है, एडिबल आइटम्स होते हैं, उनको फ्लफ़ी, क्रिस्पी, स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में सोडा जो होता है इसका यूज़ जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है। आजकल नहीं होता है, पहले होता था। आजकल जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स देखा होगा सभी ने, देखिए इसमें पिक्चर में फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप का होता है और उसमें इसका यूज़ होता था, आजकल नहीं होता है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ NaHCO3। नेक्स्ट, यस, सो द नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा के बाद में वॉशिंग सोडा। बेकिंग का मतलब खाने से लिए, वॉशिंग का मतलब धोने के लिए, वॉशिंग सोडा। अब देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, ये तो है सोडियम कार्बोनेट, ये तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये 10H2 क्या है, इनका क्या यूज होता है, ठीक है, क्या इनका इम्पोर्टेंस होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोल रहे हैं या वॉशिंग सोडा जिसको हम बोल रहे हैं, ये है वॉशिंग सोडा। अगर सिंपली Na2CO3 की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम होता है पर्ल एश, ठीक है। इसका ये कॉमन नेम है पर्ल एश, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाया कैसे जाए, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाए, तो बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जो बेकिंग सोडा होता है, उस बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं, अभी हमने देखा था पीछे एक रिएक्शन में, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा को हीट करने पर एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसको जब हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कि
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ में जब ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है इसका यूज़। ठीक है, कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए सबसे पहला इसका यूज़ है वॉशिंग सोडा का यूज़, इसको ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्री बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, एक्सक्लूसिवली इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यूज़ होता है इसका बोरेक्स बनाने में। फर्स्ट यूज़ तो किस में हो गया आपका पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, और इसके अलावा ग्लास बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ होता है वो होता है बोरेक्स बनाने में। अब ये बोरेक्स क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल है जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ Na2B4O7.10H2, बोरेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, Na2B4O7.10H2, ठीक है, इसको बोरेक्स बोलते हैं। और इस बोरेक्स का यूज़ क्या होता है, सिंपली ये एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर, क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर होता है, और कुछ इंसेक्ट्स को किल करने में भी ये काम आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम और किस में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में इसको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग के लिए नाम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। तो जाहिर सी बात है इसका पर्पस, इसका जो यूज़ है वो है क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पस। घरों में हम जो अपने हाउस होल्ड होते हैं उनमें इसका क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसका यूज़ जो है वो है क्या बोलते हैं इसको, यस, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसको, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हार्ड वाटर क्या होता है। अगर कोई वाटर हार्ड है तो इसका मतलब है कि कोई वाटर सॉफ्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वाटर जो होता है उसका ये क्लासिफिकेशन जो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, उसका क्या मीनिंग होता है। देखिए अगर किसी वाटर में जब हम साबुन के साथ उसको मिक्स करते हैं, सॉप के साथ मिक्स करते हैं, और अगर वो अच्छा झाग बनाता है, झाग का मतलब लेदर या फोम बोलते हैं जिसको, अगर अच्छा बनाता है तो ऐसा जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ का वाटर जो होता है वो साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता है, तो ऐसा जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं उसको हम, हार्ड वाटर। ठीक है, तो दो टाइप का वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब जो हार्ड वाटर होता है उसकी जो ये हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को भी हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसको ईजिली हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है, परमानेंट जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है उसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में एक केमिकल रिएजेंट, एक केमिकल सब्सटेंस होता है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। तो इसका यूज़ होता है किसमें, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है, उसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल जो है वो क्लास 11 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है क्लास 11 में इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज वाज द नेक्स्ट वन। सो अब तक हमने 4 टाइप के कुछ सब्सटेंसेस पढ़े हैं, 4 टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े हैं जो इस चैप्टर में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए गए। किसकी हेल्प से, कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हमने इसको प्रोड्यूस किया। पहला था कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड था ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में। आप देखिए इसके बाद में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं या एक्टिविटी बोल सकते हैं, और उसको हम नाम दे रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी शो करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।